पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान में अहम तरीन मुलाकात और उस मुलाकात का एलामिया भी जारी हुआ, वीडियो भी जारी हुई, लेकिन जिन लोगों से वो मिले उनके चेहरे ब्लर कर दिए गए, छुपा दिए गए। ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ईरान के सदर से मिलना, स्पीकर से मिलना, वजीर खारजा से मिलना एक तरफ, लेकिन IRGC की क़यादत जो कि हिट लिस्ट पे है उससे मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है, इस्लामाबाद को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है, सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, हर नाके पे पुलिस के साथ पाक फौज है, और ट्रंप ने जो इंदिया दिया है ये मास्टर स्ट्रोक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 अप्रैल 2026 का आगाज़ होते ही नाज़रीन इकराम कुछ इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा है पूरी दुनिया को। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में मौजूद हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की ईरान में मुलाकातें, और मैंने ये आपके सामने जब आर्मी चीफ पहुंचे और उन्होंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की, उसी टाइम मैंने आपके सामने ये गुजारिश रखी थी। और ये मेरी खबर नहीं थी, मैं कहूँ बड़ा फन्ने खाम बनूँ कि भाई मेरा बड़े सोर्सेज हैं ईरान के अंदर से मुझे खबर मिल गई या फील्ड मार्शल के अपने शेड्यूल में से मुझे पता चल गया। मैंने बस एक तज्जिया किया कि ये हो ही नहीं सकता कि आर्मी चीफ वहाँ पर जाएँ और IRGC की क़यादत से ना मिलें। लेकिन मैंने ये कहा कि इसका ऐलान हो या ना हो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हिट लिस्ट में हैं, जिन्हें किसी भी लम्हे मारा जा सकता है। और ये तो जिस पोजीशन के लोग हैं, जिन कमांडर से आर्मी चीफ मिले हैं, ये तो इनके वाले से कहा जाता है ये खुद कुछ पोस्ट्स हैं। पिछले 4 हफ्ते की जंग जो थी उसके अंदर एक हफ्ते से ज़्यादा जिंदा नहीं रहते थे कमांडर। एक शहीद हुआ, दूसरा उसकी जगह जानशीन अनाउंस हुआ, 3-4 दिन में उन्हें भी मार दिया जाता था, फिर नया आता था, वो उससे हटता नहीं था। कोई ये नहीं कहता था भाई हमारे हाथ खड़े हैं हमने। और ये वो लोग हैं, इनसे मिलना और असल चीज़ें डिसाइड करना और असल मामलात का तय हो जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी अपडेट्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, 2-3 चीजें आप समझ लें। एक जानिब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदीया, कतर और उसके बाद अब तुर्की पहुंच चुके हैं। डिप्लोमेसी अपने उरूज पे है। इब्तदाई तौर पर यह इम्कान था कि आर्मी चीफ जो है वो ईरान में जाएंगे, वहां पर एक मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर को शायद इन दौरों में ज्वाइन कर लें। लेकिन फिर उनका ये स्टे एक्सटेंड हुआ। आर्मी चीफ स्टिल इनसाइड ईरान, और आर्मी चीफ वहां पर बैक टू बैक जो मुलाकातें कर रहे हैं वो मजाक नहीं है। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि ये इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें हैं। और अब आर्मी चीफ ने ये मुलाकातें सारी की सारी जो हैं वो अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म में की हैं, जंगी यूनिफॉर्म में की हैं। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया वो इस जानिब एक इशारा है कि समथिंग बिग हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। इस्लामाबाद के अंदर जो तैयारियां वो बिला वजह नहीं है, मैं उसके वाले से भी डिटेल्स रखता हूँ। इवन ट्रंप के आने के इम्कानात पे भी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले 2-3 चीज़ों को समझते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अब्बास अराग़ची से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर जो कि ईरान की डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, बाकर कलिबाफ, उनसे मुलाकात की। अच्छा, एलामिये बड़े बेसिक से जारी हो रहे हैं कि मुलाकात हुई, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया, दैट्स ऑल। लेकिन जो असल डिस्कशंस हो रही हैं वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और बैक टू बैक पाकिस्तान जो है, देखें ईरान जो है उसे अमेरिका के साथ बिठाने का सहरा भी 47 साल में इतने बड़े लेवल पर पाकिस्तान को जाता है, लेकिन अभी भी जो बातचीत है और जो ड्राफ्ट्स का तबादला हो रहा है वो पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है। तो आर्मी चीफ जो है वो वाशिंगटन के साथ एक हॉटलाइन राब्ता एस्टैब्लिश कर चुके हैं एज पर आर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली विद डोनाल्ड ट्रंप। और आर्मी चीफ ने बाकर कलिबाफ के बाद ईरान के सदर से मुलाकात की, इंतहाई अहम। लेकिन फिर आर्मी चीफ गए ईरान के अंदर, आपको पता है फौज है, फिर उनकी बसीज फोर्स IRG, इनका एक ज्वाइंट हेडक्वार्टर है और वो है खात्मुल अंबिया हेडक्वार्टर। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो खात्मुल अंबिया हेडक्वार्टर गए और आर्मी चीफ ने वहाँ के जो कमांडर हैं ईरान की अफवाज के, उनके साथ मुलाकात की। अब याद रखिएगा ये वो लोग हैं और ईरान के वफूद को अच्छा खासा खतरा होता है। आपको पता है ये जो वफ्द पाकिस्तान आया था, पाकिस्तान उन्हें ईरान से लेकर तो आया, वापस भी हम छोड़ कर आए, लेकिन उसके बाद अब ईरान के मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि जब पाकिस्तान की फाइटर जेट उन्हें वापस छोड़ाए तो वो इतने टॉप डिग्निटरीज अपनी अपनी मकामात के ऊपर प्रोटोकॉल में नहीं गए। कोई बस में गया, कोई ट्रेन में गया। क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी लोगों में घुल मिल के गए, क्योंकि उन्हें वहाँ पे भी हिट किया जा सकता था, सैबोटाज अटैक भी हो सकता था ना, किसी हिटमैन के जरिए मरवा दिया जाता। तो इतनी खतरनाक सूरत हाल है। और ईरान के जो IRGC के टॉप के कमांडर हैं, अब जो लेटेस्ट नई खेप आई है, नई पौध आई है या नया एक बैच आया है, क्योंकि जाहिर बात एक सक्सेशन चल रही है वहाँ पर, इतने लोगों को बैक टू बैक शहीद किया गया। IRGC के बहुत से कमांडर्स ऐसे हैं जिनकी तस्वीर तक अमरीका या ईरान की दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास नहीं है, जिनकी आइडेंटिटीज़ का नहीं पता, जिनके सिर्फ या तो नाम का पता होगा या फिर इवन कोड नेम्स का पता होगा। अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो जाकर मिलते हैं
ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर से। और जब एलामिया जारी होता है, जब वीडियो जारी होती है, ये वीडियो हो सकता था ना भी जारी होती, इसका एलामिया भी ना जारी होता, लेकिन ईरान ने ये जारी करके एक मैसेज दिया कि भाई मिलिट्री टू मिलिट्री भी रब्ता हो गया। और अमेरिका वैसे भी ये बात कर रहा था कि अगले मुज़ाकरात से पहले जो वफ्द आएगा ना, वो IRGC से इजाज़त लेकर आए कि हमारे पास मैंडेट है, क्योंकि IRGC बहुत पावरफुल है ईरान के अंदर और उनकी फैसला साजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उनके बगैर नहीं। अब ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बाकर कलिबाफ अलग इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो एक अलग पोजीशन पे हैं, वो दरमियान में है। जो ईरान के सदर हैं वो ज़रा ऑब्वियसली ज़रा ज़्यादा नरम पोजीशन रखते हैं, IRGC की बड़ी सख्त पोजीशन है। तो इन सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना बड़ा ज़रूरी है और इन सब की मर्जी से, देखिए हम कोई फोर्स तो नहीं कर सकते, हम तो एक बेहतरीन काम कर रहे हैं कि भाई सुलह हो जाए, ब्रॉडर पीस के लिए पाकिस्तान काम कर रहा है। अब ये जो मीटिंग है इसमें बेशतर जो IRGC के कमांडर हैं जो उनके वफ्त में थे ईरान की साइड पे, उनके चेहरों को ब्लर किया गया, चेहरों को छुपाया गया, चेहरों को मिटाकर तस्वीर और वीडियोस जारी की गई। ये क्यों हुआ? ये इसलिए कि भाई उन्हें बचाया जा सके। लेकिन इस वक्त जारी बात है कि आज अगर ईरान की मिलिट्री खुलकर पहली दफ़ा मीटिंग कर रही है ना, इतने अरसे से नहीं हुई थी, साल एक हो गया इस तरह की मीटिंग नहीं हुई जब पिछले साल की जंग छिड़ी है उसके बाद से, कि वो अपने हेडक्वार्टर में बैठ के उनके कमांडर मीटिंग करें और उसके वीडियोस जारी करें, ऐलान करें मीटिंग। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त ईरान का दिफा जो है और ईरान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारी कर रहे हैं। ईरान को भी ट्रस्ट है, पाकिस्तान के अपने फील्ड मार्शल वहाँ पर हैं और किसी ने एडवेंचरिज्म का सोचा भी तो उसे इस सोच की भी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है कि जो उसके फहमो गुमान में ना हो, इफ़ समवन इवन ट्राइज टू मेस विद पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूँ कि बड़ा डेवलपमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि भाई हो सकता है कि इसी हफ्ते के एंड पे अगला राउंड हो जाए। फिर ट्रंप से इवन पूछा गया कि भाई सीज़ फायर एक्सटेंड नहीं आप कर रहे, उसने कहा क्या पता नौबत ही ना है सीज़ फायर एक्सटेंड करने की, जंग ही पाकिस्तान ख़त्म करा दे। तो अब इवन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमन मुआहदा होता है तो मैं खुद जा सकता हूँ पाकिस्तान, क्यों नहीं जा सकता पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की फिर से तारीफ़ कर दी, एक और काम भी कर दिया, जाते जाते ये भी पाकिस्तान के हवाले से एक दफ़ा फिर तारीफ़ कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अपनी ज़िंदगी में किसी ग्लोबल लीडर की इतनी तारीफ़ नहीं की होगी। अब इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि रॉयटर्स ये कह रहा है कि ईरान और अमेरिका जो है उनके दरमियान बहुत से मामलात के ऊपर इत्तफाक़ राय पैदा हो चुका है। मैंने आपको जब पहला राउंड ख़त्म हुआ था उसके बाद ये अर्ज़ कर दी थी कि अब अगला राउंड अगर हुआ ना तो वो राउंड सेरेमोनियल होगा, रस्मी होगा, उस राउंड से पहले चीज़ें डिसाइड हो गई होंगी। और अभी भी पाकिस्तान रॉयटर्स के मुताबिक और आलमी जरीदों के मुताबिक पाकिस्तान के थ्रू मुतअद्दिद जो प्रपोजल्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं, उनका तबादला हो रहा है। पाकिस्तान ऑब्वियसली दोनों साइड्स नेगोशिएट कर रही हैं, कोई साइड थोड़ी सी लचक तो दिखानी है, कुछ चीज़ों में अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में ईरान को कुछ लचक दिखानी पड़ेगी, जंग ऐसे ही ख़त्म होती है। अब इस सारे के सारे मामले में मैं आपको ये बता दूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा अनाउंस किया है और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दीज आर बिग। और ईरान जो है वो एटमी हथियारों के हवाले से अपनी पॉलिसी जो है उसको अंदर अगर नरमी ला रहा है और बाकी चीज़ें अमेरिका सैंक्शंस हटा देता है, ईरान के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अल्लाह ताला ये काम पाकिस्तान से अल्लाह ताला ले रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। ऑलरेडी हम बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, ये तो अगर ट्रंप आके, और इवन अब ये बताया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर जो बस अड्डे हैं वो बंद करवा दिए गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर पिछली दफ़ा बड़ी सिक्योरिटी थी, इस दफ़ा ज़्यादा है। इवन सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं इस्लामाबाद के सारे इलाकों के अंदर, नाकों के ऊपर भी पुलिस के साथ पाक फ़ौज के बहादुर जवान खड़े हैं। और ब्यूटिफिकेशन जो CDA कर रहा है वो भी बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है, जो पिछली दफ़ा नहीं हुई थी। ये रियलिटी है। तो इस दफ़ा इवन अगर ट्रंप कम्स तो ऑब्वियसली ईरान की साइड से मसूद पेशेज़कियाँ भी आएंगे, और अगर वो आते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ और ग्लोबल लीडर्स जो हैं एज आप कह लें कि उसमें शिरकत करने, एक बहुत बड़ा पीस का इवेंट होगा तो उसमें शिरकत करने के लिए और ग्लोबल वर्ल्ड अगर ट्रंप आ गया तो फिर आपको पता है पूरी दुनिया इकट्ठी हो सकती है। तो इस वक्त बहुत कुछ ऑन कार्ड्स है एंड पाकिस्तान इज़ अबाउट टू, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक मिरेकल करने जा रहा है। ये किस मौजूदाती डील होगी, ये याद रखिएगा। ये लफ्ज़ बड़ा सोच समझ के मैंने बोला क्योंकि ये अनइमेजिनेबल था, ये इम्पॉसिबल था, जिसे अल्लाह पाकिस्तान को के ज़रिए पॉसिबल बनवा रहा है। और अभी पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ी खिदमत करनी है और ये अल्लाह ने काम लेना है इंशाल्लाह हमसे कि हम अरब्स और ईरान के दरमियान भी सुलह करवाएं ताकि दिल भी साफ़ हो जाए और ये शिया सुन्नी वाली लड़ाई जो शायद इस्लाम दुश्मनों की ख्वाहिश होगी और बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी, इस चीज़ को भी पाकिस्तान इंशाल्लाह ख़त्म करवाएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।